हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2024 में एशिया के टॉप 5 सबसे गरीब देशों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये देश आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक उथल-पुथल और प्राकृतिक आपदाओं सहित कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गरीबी एक जटिल मुद्दा है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है और एशिया कोई अपवाद नहीं है। तो बिना किसी देर के आइए सूची पर गौर करें। सूची में पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। दशकों के संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के कारण अफगानिस्तान व्यापक गरीबी और कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। दशकों के संघर्ष ने अफगानिस्तान को गंभीर आर्थिक स्थिति में छोड़ दिया है। देश को भ्रष्टाचार और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। केवल $560 की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ गरीबी दर बहुत ज्यादा है और कई लोग भोजन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। गरीबी व्यापक है। 50% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। देश की गरीबी दर 2024 तक 72% तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन जाएगा। इसके बाद यमन है, जो 2015 से चल रहे गृहयुद्ध से तबाह हो गया है। संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है, जिससे देश गंभीर आर्थिक संकट में है और लाखों लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 80% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। कई लोगों के पास भोजन और पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच नहीं है। यमन वर्तमान में चल रहे संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के कारण दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकट का सामना कर रहा है। संघर्ष से देश की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है और 2024 में इसके एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक बने रहने की उम्मीद है। हमारी सूची में तीसरे स्थान पर नेपाल है। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के बावजूद नेपाल एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। लगभग 25% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जिनमें से कई लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश को उच्च स्तर की बेरोजगारी और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने खूबसूरत परिदृश्य और समृद्ध संस्कृति के बावजूद नेपाल गरीबी से जूझ रहा है। नेपाल उच्च स्तर की बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे की कमी के साथ दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बना हुआ है, जो राजनीतिक अस्थिरता और भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। 2024 तक देश की गरीबी दर लगभग 25% से ज्यादा होने का अनुमान है। सूची में चौथा देश कंबोडिया है। देश ने पिछले दशक में गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन यह अभी भी एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक बना हुआ है। कोविड-19 महामारी का कंबोडिया की अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। केवल $1800 प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ कई कंबोडियाई लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। देश को अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाल के वर्षों में प्रगति करने के बावजूद देश में गरीबी एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, साथ ही सीमित नौकरी के अवसर उच्च गरीबी दर में योगदान करते हैं। लगभग 35% आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। बहुत से लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थितियों से जूझते हैं। 2024 तक कंबोडिया की गरीबी दर लगभग 18% होने की उम्मीद है। अंत में हमारी सूची में बांग्लादेश है।
दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक होने के बावजूद बांग्लादेश उच्च स्तर की गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। देश ने हाल के वर्षों में गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन यह अभी भी एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक बना हुआ है। लगभग 21% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है और कई लोग स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच के लिए संघर्ष करते हैं। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1887 है। देश को अत्यधिक जनसंख्या और बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देश में कई लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। तो दोस्तों, ये वर्ष 2024 के लिए एशिया के शीर्ष 5 सबसे गरीब देश हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गरीबी एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए दुनिया भर की सरकारों और व्यक्तियों से दीर्घकालिक समाधान और समर्थन की आवश्यकता है। इन देशों पर प्रकाश डालकर हम सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, लेकिन इन देशों को अपनी आबादी को गरीबी से बाहर निकालने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ये देश कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन आंकड़ों के पीछे वास्तविक लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और यह भी महत्वपूर्ण है कि हम उनके संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जारी रखें और इन चुनौतियों से निपटने में उनकी मदद करने के लिए समाधान खोजने की दिशा में काम करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूं आपसे एक और नए टॉपिक के साथ। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।